यानी कि कांग्रेस से करना चाहूंगा। रंजीत जी, अगर बात बिहार को लेकर करें, जिस तरीके से तमाम दावे बिहार में किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा भी, पक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है, वो लगातार ये कह रहा है कि सुशासन की सरकार को एक बार फिर से जो प्रदेश की जनता है वो चुनेगी। लेकिन यहां पर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सर, आप लोग किस तरीके से चुनौती देंगे एनडीए को, और आपके जो मुद्दे हैं वो किस तरीके से एनडीए के ऊपर भारी पड़ते हुए इस चुनाव में नजर आएंगे? देखिए, पिछले 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है बिहार में जी। और जिनको ये लोग सुशासन कहते हैं, आपने देखा होगा कि हाल के महीनों में लगातार कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जी। और जिस तरह से पटना हो, मुजफ्फरपुर हो या आसपास के जगह हो, सभी जगह पर आपने देखा दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। 9 लोग होटल में सुरक्षित हैं, 9 अस्पताल में सुरक्षित हैं, 9 अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो वैसी स्थिति में सुशासन का दावा मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। जहां जी। तक अपराध की बात है तो इस पे तो पूरी तरह से ये सरकार फेल है। दूसरा, आप देखेंगे कि हमेशा ये कहते थे कि करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। पीछे प्रशांत किशोर जी ने जब इनके कैबिनेट के कई मंत्रियों के ऊपर, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं, इतने गंभीर आरोप लगाए, तो एक समय था जब नीतीश जी की सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगते थे तो सुबह आरोप लगते थे और शाम तक उस पर निर्णय हो जाता था, कार्रवाई हो जाती थी। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि सरकार के तरफ से या उन मंत्रियों के तरफ से कोई जवाब नहीं आया और ऐसा लगा जैसे उस करप्शन को इस सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो आखिर किस बात की ये बात करते? 20 साल आप सरकार में रहे, पूरे बिहार में आप एक भी उद्योग नहीं लगा पाए, तो आपने किया क्या है? आपका पुल आज इनॉग्रेट होता है और कुछ ही महीनों में वो पुल ध्वस्त हो जाता है। तो विकास की स्थिति तो इनकी यही है, कानून व्यवस्था की स्थिति इनकी यही है। पूरे प्रदेश को इन्होंने पलायन का प्रदेश बना दिया और बेरोजगारी अपने चरम पर है। तो ये वैसे मुद्दे हैं जिसका बिहार की जनता जवाब चाहती है और इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है रंजीत जी, तो जिस मुझे तरीके से लगता आपने है जिक्र बिहार किया, की जनता रंजीत जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बिहार की जनता जवाब चाहती है, 14 तारीख को हिमांशु जी से जवाब लेंगे हम। हिमांशु जी हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, जिस तरीके से बात सुशासन की जाती है, तो ऐसे में जो शराबबंदी का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, और अपराध को लेकर बात करें तो अपराध का मुद्दा भी, कानून व्यवस्था का मुद्दा भी सबसे बड़ा, और इन दो मुद्दों को लेकर एनडीए को घेरा जाता है। और ये कहा जाता है कि इन दो मुद्दों का जब जिक्र किया जाता है तो बीजेपी के पास और जेडीयू के पास जवाब नहीं रहता। देखिए, सबसे पहले मैं शायद कुछ आंकड़े बता दूं जी। आपको कि पुराने जमाने में क्या होता था कि हम नहीं है, ना भाजपा थी, ना कोई पार्टी लाई थी। पटना हाईकोर्ट ने जो जो ऐसी कंडीशन थी बिहार की कि जंगल राज घोषित कर दिया था। आए दिन जो है अपहरण के और जो है घोटाले होते थे, अपहरण होते थे, दिन दहाड़े मृत्यु कर दी जाती थी। वो एक जमाना था बिहार का। आज हम जो बिहार को लेके आए हैं कि जो आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 56% लोग थे, वो अब 33% गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। जो आय 8,000 थी प्रति माह व्यक्ति की, तो उसको 66,000 रुपए लेके आए हैं। अब आप कहेंगे 66,000 कम है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि हम कहां से कहां तक लेकर आए हैं, तो ये कई 100% गुना हमने बहुत बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने 4 चीजों पर जो है गहन जो है काम किया है। किसान, रेल, ऊर्जा, सिंचाई। किसानों पर हम लोग ने 1100 करोड़ रुपए, इस साल का बजट जो हमारा 24 से 25 का रहा है, 11,000 करोड़ का रहा है। रेल के लिए 26,000 करोड़ का बजट रहा है। नई नई रेल हमने दी है बिहार के लिए। पहले हम देखते थे रेल की काफी समस्याएं रहती थी, लोग लद कर जाते थे, अब हमने नई रेल दी है। ऊर्जा के लिए 24,000 मेगावाट की नया प्रबंधन किया है, बिहार में कभी बिजली ना जाए। और बात करते हैं पलायन की, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया कि वो एक समय था जब बिहार की जनता को नौकरी नहीं मिलती थी, तो वो प्रदेश प्रदेश इधर उधर जाते थे, उनको मार तक खानी पड़ती थी। हमारे आने के बाद हमने जो है 24 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, और इस साल का भी हमारा यही एक मोटिव है कि 12 लाख युवाओं को और रोजगार देंगे। तो हम रोजगार दे रहे हैं, और लखपति 20 लाख लखपति दीदियां हमने बनाई हैं। हमारी जो घोषणाएं रहती वो हवा पे बिना बिना किसी जो है ठोस हवाबाजी हम लोग नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो तेजस्वी जी ने जो वादा किया था कि हम 2,000 प्रति माह देंगे,
हर महिला को 1,500 पेंशन देंगे। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 60-70%, 80% जो है बिहार का तो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो जो पैसा होता है वो तो इसी में चला जाएगा। जी तो बिहार में क्या होने वाला है? जी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होने वाला ठीक है। है, ना हिमांशु जी, कोई आरोप स्वास्थ्य में किसी का प्रत्यारोप का काम दौर जो होगा। है वो लगातार जबकि हम बात जारी रहने वाला है। जाहिर तौर पर विपक्ष आप पर उंगलियां उठाएगा और आप विपक्ष पर। आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा इस बीच में आप दोनों मेरे साथ बने रहें। इस बीच बिहार चुनाव के सबसे बड़े मुद्दों का जिक्र करते हैं आप कि बिहार चुनाव के सबसे बड़े वो मुद्दे कौन से हैं। यहां पर सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी का, इसके बाद पलायन का, इसके बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR जिसको लेकर बहुत बवाल देखने को मिला। सीमांचल में घुसपैठ ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके बाद है 5वें नंबर पर कानून व्यवस्था का, जिसको लेकर हमेशा उंगलियां उठती रहती हैं मौजूदा सरकार पर। शराबबंदी एक महत्वपूर्ण मुद्दा, बड़ा मुद्दा। इसके बाद भ्रष्टाचार और इसके बाद शिक्षा। ये वो 8 मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है, लड़ा जाएगा। इन मुद्दों को लेकर जो प्रदेश की जनता है वो अपने नेताओं से सवाल जो है वो भी कर रही है। और हमारे साथ दोनों मेहमान जो है बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका। रंजीत जी, मैं आपका रुख करूंगा इस बीच। जिस तरीके से इन तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया और हिमांशु जी ने भी जिस तरीके से जिक्र किया, बार बार जब महागठबंधन की बात आती है तो जंगल राज का जिक्र किया जाता है, क्योंकि जैसे हमारे जो तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, वो ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। वो लोग भी ये कह रहे हैं कि लोग अभी भी आज के समय में भी 20 साल पुराने जंगल राज को याद करके जो बुजुर्ग हो गए हैं वो सहम जाते हैं। तो ये जो छवि अभी भी बरकरार है महागठबंधन की, उसको किस तरीके से आप मिटाएंगे, आप लोग किस तरीके से खत्म करेंगे? देखिए अभिषेक जी, पिछले 20 वर्षों से ये लोग सरकार में हैं जी और उसके पहले क्या हुआ उस पर तो फोकस ये करना चाहते हैं, जी। लेकिन पिछले 20 वर्षों में जो बिहार की जनता ने इनको